नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सी टू सी कॉस्ट टू क्योर हेल्थ हब बाय मुकेश कनौजी। आज मैं आपकी मुलाकात तीन तरह के चोर से करवाता हूँ, है ना। चोर नंबर वन, एक पेंटर। चोर नंबर टू, एक ज्वेल थीफ, मतलब जो आभूषण चुराता है। और चोर नंबर थ्री, गेस करिए। चोर नंबर वन की स्टोरी ऐसी है। मिस्टर जॉनसन सुदूर अमेरिका के किसी गांव में रहते थे। एंड वो बहुत ही बढ़िया पेंटर थे, है ना। और पेंटर ऐसे कि मतलब वो किसी भी करेंसी को हूबहू कॉपी कर सकते थे। तो ऐसे उसकी जीवनी चल रही थी बहुत टाइम से, बहुत समय से, सालों सालों से। लेकिन एक दिन वो करेंसी दो $20 की करेंसी लेकर अपने नज़दीक के किराने स्टोर में गया और उसने नोट उस महिला को दिया जिससे उसे कुछ सामान खरीदना था, और बाकी के छूटे पैसे उसने वापस मांगे। तो जब उस नोट को महिला ने हाथ में लिया तो थोड़ा सा इंक उसके हाथ में लगा। चूंकि मिस्टर जॉनसन बहुत साल से वहां रह रहे थे, अच्छे दोस्त थे, अच्छे पड़ोसी थे, महिला ने 2 सेकंड के लिए सोचा, लेकिन फिर बोला नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ही इज अ गुड फ्रेंड, नोट नकली नहीं हो सकती है ना। उसने उनको छुट्टे पैसे लौटाए, मिस्टर जॉनसन चले गए। लेकिन फिर कुछ सेकंड के लिए महिला के दिमाग में विचार आया अलग। उसने पुलिस को बुलाया और वो नोट दिखाई। तो पुलिस में भी एक पुलिस ऐसा था जिसको बिलीव ही नहीं था कि ये नोट तो हुबही है, नकली हो ही नहीं सकती। लेकिन एक चोर ऐसा था जिसको लगा कि लेट्स सी, चेक करके देखते हैं। तो जैसे उसके घर में, मिस्टर जॉनसन के घर में पुलिस गई, उन्होंने देखा कि नोट प्रिंट करने की मशीन वहां पर है। उन्होंने एक $20 के नोट को पेंट होते हुए देखा। उस डॉलर के नोट को इतनी हूबहू से वो पेंटिंग करता था मिस्टर जॉनसन कि कोई जान नहीं पाता था कि ये नकली है कि असली है। और वहीं पर 3 पेंटिंग्स, बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स पड़ी हुई थी जिसको मिस्टर जॉनसन ने अपने ही हाथों से बनाया था। मिस्टर जॉनसन को हो गई जेल। और जब उन 3 पेंटिंग्स को नीलाम किया गया तो एक एक पेंटिंग की कीमत $5,000 मार्केट में बिकी हो। जस्ट इमेजिन, कहां वो मिस्टर जॉनसन $20 के लिए नकली करेंसी बेच बेच कर अपनी जीवनी चला रहा था, कहां उसकी पेंटिंग्स, एक एक पेंटिंग्स की कीमत $5,000 थी। बट उसको जिंदगी में कभी ये पता ही नहीं चला कि इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है। उसको कभी किसी ने इस चीज की गवाही नहीं दी, कभी बिलीफ ही नहीं हुआ उसको। मतलब उसका सेल्फ इमेज ही कभी इस तरह से डेवलप नहीं हो पाया। अगर सेल्फ इमेज डेवलप हो गया तो उसकी लाइफ की कहानी कुछ और होती, राइट। थीफ नंबर वन। थीफ नंबर टू, अ ज्वेल थीफ, मिस्टर बोरिस। ये भी एक अमेरिका की कहानी है, मान लीजिए। एकदम शातिर चोर, इंटरनेशनल चोर। उसकी खासियत क्या थी? वह ऐसे वैसे लोगों के यहां चोरी नहीं करता था, सबसे बड़े धनाढ़ लोगों के यहां चोरी करता था। और उसके द्वारा अगर किसी के घर पे चोरी की गई तो ऐसा ये माना जाता था कि उस जिसके घर चोरी उसका भी बड़ा नाम हो जाता था। ऐसी उसकी इमेज थी। एक दिन ऐसे ही चोरी करते हुए पकड़ा गया। उसको 3 गोलियां लगी। उसने उस दिन कसम खाई, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। उस शहर से वो निकल गया, दूसरे शहर में रहने लगा। 2-3 महीने बाहर रहा। एक दिन एक महिला ने पहचान लिया और पुलिस में फोन कर दिया कि चोर है जिसकी आप तलाश कर रहे थे। उसको 15 साल की जेल हो गई। 15 साल वो बाहर आया, दूसरी जगह, दूसरे कंट्री में जाकर रहने लगा और वहां पे बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी बिताने लगा। बहुत उसका नाम होने लगा। लोगों ने उसे अपने पूरे सोसाइटी का एक तरह से सिक्योरिटी का काम भी उसके जिम्मे सौंप दिया कि आप हमारे रक्षक हो। बहुत अच्छा स्वभाव था उसका। एक दिन अचानक ये खबर फैली कि तो दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल चोर है जो यहां पर रह रहा है। पूरी फौज आ गई न्यूज एजेंसीज की, इंटरव्यू करना चालू किया। तो एक महिला ने पूछा कि मिस्टर बोरिस, ये बताएं कि सबसे ज्यादा आपने किससे चुराया। एक भी सेकंड जाया न करते हुए मिस्टर बोरिस ने कहा, सबसे ज्यादा मैंने खुद से चुराया। यस, सबसे ज्यादा मैंने खुद से चुराया। मैं एक अच्छा बिजनेसमैन हो सकता था, मैं एक अच्छा नागरिक हो सकता था, लेकिन मैंने अपने आप को कोई पहचाना ही नहीं।
और मैंने जीवन के 15 साल, बेशकीमती 15 साल जेल में बिता दिए। चोर नंबर 2। आप आश्चर्यचकित होंगे चोर नंबर 3 कौन है? शायद आप बिलीव नहीं होता। यस, शायद आप चोर नंबर 3 हैं। अगर आप अपने अंदर बिलीफ नहीं रख सकते हैं, अपनी क्षमताओं को पूरी तरह यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जाने अनजाने सबसे बड़े चोर हैं। यह भी उतना ही लॉस है जितना पिछली 2 स्टोरी में लॉस था। अगर अपनी पूरी क्षमता का आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने प्रोडक्टिविटी के एक बहुत ही नीचे के लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप सोसाइटी से चुरा रहे हैं, है ना? आप सोसाइटी से चुरा रहे हैं। एक छोटी सी बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपको एक सुबह सुबह एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड का फोन आता है और फोन करता है कि रमेश, ये मत सोचना कि मैं कुछ तुमसे मांग रहा हूं, लेकिन यार मुझे आज याद आई तुम्हारी। जब तुम मेरे साथ होते हो ना, मैं एकदम हाई मोटिवेटेड फील करता हूं। जब भी मैं तुझसे मिलकर जाता हूं ना, मुझे ऐसा लगता है कि यार दुनिया में मेरे ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है। जब मैं तुमसे बातें करता हूं तो मैं बहुत खुश रहता हूं। जब तुम मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे तो मैं हर चीज में एक्सेल करता था। मतलब तुम्हारे आसपास रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड यू रियली कंट्रीब्यूट टू माई लाइफ। बस थैंक यू बोलने के लिए फोन किया था दोस्त, फोन रख दिया। आपको क्या लगता है, ये सुनने के बाद आप खुश नहीं हुए होंगे? आपको क्या लगता है, ये सुनने के बाद जब आप घर से निकलेंगे और काम पर जाएंगे तो आप अपने काम को बेहतर ढंग से नहीं करेंगे, बहुत बेहतर ढंग से करेंगे। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो एक बेहतर डॉक्टर बनेंगे। अगर आप एक एथलीट हैं तो बेहतर एथलीट बनेंगे। अगर आप प्रोफेशन में हैं तो अपने प्रोफेशन में बेहतर काम करेंगे। अगर आपको किसी ने ऐसा बोला होता तो एक सवाल पूछता हूं, जब किसी ने आपके बारे में ऐसी अच्छी अच्छी बातें की तो क्या आप डॉक्टरी के बारे में ज्यादा सीख गए? नहीं। क्या आप एथलेटिक्स के बारे में ज्यादा सीख गए? नहीं। क्या आप टीचिंग करने के बारे में ज्यादा सीख गए? नहीं। फिर भी आप ये सारी चीजों में अच्छा परफॉर्म करने लगे, है ना? दिस इज कॉल्ड सेल्फ इमेज। किसी न किसी ने आपकी सेल्फ इमेज बढ़ा दी। जैसी आपकी सेल्फ इमेज बढ़ा दी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। क्यों? इफ योर सेल्फ इमेज गोज अप, योर कॉन्फिडेंस गोज अप। When your confidence goes up, your competence goes up. And when your competence goes up, your productivity goes up. तो देर भी किस बात की? उठाइए फोन, लगाइए किसी ऐसे ही अपने मित्र को, जेन्युइनली उसकी तारीफ कीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए। Because it is said, you will get everything in your life what you want if you help enough people to get what they want. आप दुनिया में वो सारी चीज़ें पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, अगर आप दुनिया में बहुत सारे लोगों को उसको पाने में मदद करें जो वो पाना चाहते हैं। तो सेल्फ इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्ड कैसे करेंगे हम अगली बार बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। कीप वॉचिंग C2C Cost to Cure Health Up by Mukesh Kanodia and keep sharing, liking and subscribing. Thank you. Have a good day.